बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन आज 11 नवंबर है और दिन है पीर का। देखिए ये बात 100% दुरुस्त है कि नून लीग को अब किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं रही। नून लीग खुद अपनी दुश्मन बन गई है। जिस किस्म के फैसले अदलिया के हवाले से नून लीग ने किए, फिर जिस किस्म की कानून साजी कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाई गई, नून लीग ने खुद अपनी कब्र खोद दी है। देखिए जिस दिन कौमी असम्बली और सेनेट से नून लीग ने आर्मी एक्ट में तरमीम करके सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का फैसला किया था, मैंने उस दिन भी ये अर्ज की थी कि इस कानून साजी का रद्द-ए-अमल नून लीग के अंदर से आएगा और अब ये कानून साजी शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले पड़ गई है। पहला बड़ा इस्तीफा, पहली अहम शख्सियत ने नून लीग छोड़ने का फैसला कर दिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए आज 7 दिन हो गए हैं, आज 11 नवंबर है, पीर का दिन है। पिछली पीर को कौमी असम्बली और सेनेट से 6 कानून साजियां हुई थी। एक कानून साजी उसमें सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की थी। फिर एक कानून साजी की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी जाए। इस पूरे एक हफ्ते में आपको किसी एक हुकूमती वजीर का कोई बयान इस कानून साजी के हक में नजर आया हो तो मुझे बता दें। कोई एक वजीर इस कानून साजी को डिफेंड करता हुआ नजर आया हो, मां सिवाय राना सनाउल्लाह, जिन्होंने इंतहाई बेतुकी लॉजिक दी कि हमने सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल इसलिए बढ़ाई क्योंकि कोई भी आर्मी चीफ पहले 3 साल के लिए आता, उसके बाद वो 3 साल एक्सटेंशन ले लेता, 6 साल उसकी मुद्दत मुलाजमत हो जाती। हमने 6 साल से कम करके 5 साल उसकी मुद्दत मुलाजमत कर दी है। ये सिर्फ राना सनाउल्लाह ने बेतुकी सी लॉजिक दी थी। उसके अलावा पिछले 7 दिनों में कोई एक हुकूमती वजीर, कोई नून लीगी रहनुमा इस तमाम तर कानून साजियों को डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि खुद नून लीग के अंदर ये बातचीत हो रही है कि ये तमाम तर कानून साजियां, ये जो अदलिया के साथ छेड़छाड़ है, ये 26वीं आईनी तरमीम, ये सब हमारे गले पड़ जाएगा। और पिछले चंद घंटों के अंदर इस कानून साजी का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। ये जो हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने अदलिया के साथ महाजराई की, फिर जो कानून साजी सर्विसेज चीफ के हवाले से की, उसके ऊपर पहला बड़ा इस्तीफा आ गया। मैं ये समझता हूं कि ये अब तक की सबसे बड़ी चोट है जो नून लीग को लगी, अब तक का सबसे बड़ा धचका है जो नून लीग को लगा है। और वो धचका है ख्वाजा साद रफीक साहब के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मैं ज़ाती तौर पर साद रफीक को जानता हूँ। एक लंबी जद्दोजहद है साद रफीक की नून लीग के अंदर, एक लंबी जद्दोजहद ख्वाजा साद रफीक की ख़ानदान की सियासत के हवाले से है। ख्वाजा साद रफीक ने नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि जिस किस्म की कानून साजियाँ हो रही हैं, जिस किस्म की तरामीम हुकूमत कर रही है, ख़ास तौर पर नून लीग बाय द फ्रंट जो कुछ कर रही है, और जिस तरीके से अपने ही नैरेटिव को दबाया जा रहा है, यानी 4-5 साल पहले तक वोट को इज्जत दो का नारा था और इस टाइम वो वोट को इज्जत दो का नारा मुकम्मल तौर पर बूट को इज्जत दो के नारे में तब्दील हो चुका है। यानी अपने ही बयानिए को नून लीग ने दफना दिया। इसीलिए मैंने कहा कि नून लीग को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी बहुत बड़ी दुश्मन बन गई है। नवाज शरीफ हैरानकुन तौर पर खामोश है और पिछले कई माह से खामोश हैं, क्योंकि उनके बस में कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ ने पार्टी को टेक ओवर कर दिया है। इसी वजह से नून लीग के अंदर से ये पहली अहम शख्सियत है जिसने इस्तीफा दिया। लेकिन खबर यह है कि ख्वाजा साद रफीक अकेले नहीं हैं। ख्वाजा साद रफीक के साथ और कौन कौन से लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक कितने और लोगों को लेकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहले आपको ख्वाजा साद रफीक का बयान बता देता हूं। ये है पीर मोहम्मद खान काकड़ साहब। ये बड़े एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वेरीफाइड इनका अकाउंट है, बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, गो के इनका अपना ताल्लुक कोयटा से है। लेकिन पीर मोहम्मद काकड़ साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और दुनिया टीवी से ये मुंसलिक है आजकल। पीर मोहम्मद काकड़ साहब ने ये खबर दी है कि जनाब साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने नून लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर काकड़ साहब ने ख्वाजा साद रफीक का बयान भी बताया कि उन्होंने क्या बयान दिया। और जाहिर है कि वो दुनिया टीवी के साथ मुंसलिक हैं, एक बड़े टीवी चैनल के साथ अटैच हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक के ऊपर है, तो वो कोई बेतुकी खबर तो नहीं दे सकते। ख्वाजा साद रफीक का जो बयान उन्होंने लिखा है वो भी आप मुलाहिजा फरमा लें। वो कहते हैं कि कौम से माफी चाहता हूं कि एक गरीब दुश्मन पार्टी के साथ
खड़ा था। इस हुकूमत का कभी हिस्सा नहीं बनूंगा जो फ्रॉड के ज़रिए आई हो। मैंने इलेक्शन हारा और खुले दिल से तस्लीम किया। शहबाज शरीफ ने काबीना का हिस्सा बनने का कहा। मैंने उनसे कहा कि हमने 17 सीटें जीती हैं, ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि फ़्रॉड के ज़रिए हुकूमत हम बनाएं। गरीब मर रहे हैं और हुकूमत अय्याशियाँ कर रही हैं। तरमीम में वोट डालने के लिए पैसे हैं लेकिन गरीब के लिए नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की पीर मोहम्मद खान काकड़ ने लिखी है। पहली बात तो यह है कि वाकई में ख्वाजा साद रफ़ीक उन सियासतदानों में है जिनका ताल्लुक नून लीग से है, जिन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात में शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया था। लाहौर के इलाके डिफेंस से उनका मुकाबला सरदार लतीफ़ खान खोसा से था। खोसा साहब ने वो इलेक्शन जीता और ख्वाजा साद रफ़ीक शायद नून लीग में वो पहले आदमी थे जिन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया कि हाँ मैं हार गया हूँ। और उसके बाद फिर ये खबरें भी आती रही कि शहबाज शरीफ उनको वफाकी काबीना का हिस्सा बनाना चाहते थे, उनको रेलवे की वजारत देना चाहते थे, लेकिन ख्वाजा साहब ने उस वजारत को लेने से भी इनकार किया। और उस टाइम ये जवाब दिया गया कि क्योंकि मैं इलेक्शन हार गया हूँ, मुझे मेरे हल्के के अवाम ने वोट नहीं दिए या मैंडेट नहीं दिया, तो मैं किस मुंह से वजारत को तस्लीम करूँ। बेशक वो वजारत तो ले सकते थे क्योंकि हुकूमत उन्हीं की जमात की थी, लेकिन आज साल गुजर गया है तकरीबन और ख्वाजा साद रफ़ीक इस काबीना का हिस्सा नहीं बने। ख्वाजा साद रफ़ीक इनकार करते रहे और पिछले 8-9 महीनों से आपको ख्वाजा साद रफ़ीक कोई मेन स्ट्रीम पर नजर भी नहीं आ रहे। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो गिले शिकवे करते हुए नजर आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कई दफ़ा जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उसकी भी मजम्मत की। यानी आईनी तरमीम मंजूर होने से चंद दिन पहले जो ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया को उनके घर से उठाया गया था, तो जिस नून लीगी रहनुमा ने सबसे पहले उस वाक़े की मजम्मत की थी और खुले दिल से मजम्मत की थी और कंडेम किया था, वो भी ख्वाजा साद रफ़ीक। और उन्होंने कहा था कि ये कुछ जो हो रहा है, जिस तरीके से हम अपनी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवा रहे हैं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। और उन्होंने अपनी ही हुकूमत से मुतालबा किया था कि हुकूमत इस वाक़े का नोटिस ले क्योंकि कल को ये हमारे गले पड़ जा रहा है। अब ये जो कानून साजियाँ हो रही हैं, ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई जिसके ज़रिए अदलिया के ऊपर हमला किया गया, अदलिया पर शब खून मारा गया, फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई 2-2 साल की, तो ये जो कुछ हो रहा है ये अल्टीमेटली नून लीग के आगे आना है। और ख्वाजा साद रफ़ीक का जब आप स्टेटमेंट देखते हैं तो ख्वाजा साद रफ़ीक अपने स्टेटमेंट में भी ये लिख रहे हैं कि तरमीम में वोट डलवाने के लिए हुकूमत के पास पैसे हैं, गरीब को जो है वो देने के लिए पैसे नहीं। और जाहिर है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 26वीं आईनी तरमीम हो या कौमी असम्बली और सेनेट से जो कानून साजियाँ मंजूर करवाई गई, अरबों रुपए उस कानून साजियों और 26वीं आईनी तरमीम के लिए खर्चे गए, अरबों रुपए ज़ाया किए गए कि किसी तरीके से सिर्फ 2/3 अक्सरियत अपनी करवा ली जाए और ये 26वीं आईनी तरमीम हो जाए क्योंकि अदलिया को मैनेज करना है। अब ख्वाजा साद रफ़ीक क्या अकेले नून लीग को छोड़कर जा रहे हैं? वैसे तो ख्वाजा साद रफ़ीक की बात पिछले कई माह से शाहिद खाकान अब्बासी से चल रही थी। ख्वाजा साद रफ़ीक नून लीग छोड़कर शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जिस पार्टी में ज़ुबैर उमर साहब हैं, जिस पार्टी में मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, यानी वो लाइक माइंडेड लोग जो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ एक जमात बना चुके हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक भी उसी जमात में जाएंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक और किसी जमात में नहीं जाएंगे, लेकिन नून लीग को ये बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। नून लीग को इस हवाले से डेंट पड़ा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक अकेले नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ बाकायदा तौर पर अपना नून लीग के अंदर एक धड़ा है। यानी मैं ज़ाती तौर पर ये जानता हूँ कि कई MPAs हैं, यानी लाहौर के कई MPAs हैं जो ख्वाजा साद रफ़ीक के कहने पर कभी भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं, जो ख्वाजा साद रफ़ीक के कहने के ऊपर कभी भी नून लीग को छोड़ सकते हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक की जो सियासी जिद्दोजहद है ना, वो हमजा शहबाज से भी ज़्यादा है, वो मरियम नवाज शरीफ से भी ज़्यादा है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कई बड़े बड़े सियासतदानों से ज़्यादा है, बड़े बड़े लीडर से ज़्यादा है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक, इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जहाँ खड़े होंगे उनके साथ पूरा उनका धड़ा खड़ा होगा। और ख्वाजा साद रफ़ीक हमेशा इलेक्शन भी जीतते आए हैं, उनकी अपने हल्के में भी बड़ी सह है। मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उसी हल्के से है जिस हल्के से ख्वाजा साद रफ़ीक बरसों से इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे हैं, जिस हल्के से सरदार लतीफ़ खोसा जीते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक का एक
अच्छा खासा तगड़ा वोट बैंक है, ग्रुप बंदी है, धड़ा है उस हल्के के अंदर। वो एक अलग बात है कि 2024 के जो इंतखाबात थे उसमें नून लीग के खिलाफ इतनी हवा थी कि लोगों ने गुस्से में नून लीग के खिलाफ तहरीक इंसाफ को वोट दिया। फिर 13 जनवरी को बल्ले का जो इंतखाबी निशान वाला काजी फायज ईसा का फैसला था उसके भी गुस्से में आकर लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। सो बहरहाल ख्वाजा साद रफीक के हवाले से अब ये खबर कंफर्म हो गई है। हमारे दोस्त हैं अमीर अब्बास, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ वो मेरे कोलीग भी रह चुके हैं। अमीर अब्बास ने भी इस खबर की तस्दीक की है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने नून लीग को छोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है। मुझे कहीं ना कहीं इस खबर का इशारा तो था, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो कई अरसे से मंजर आम से गायब थे। पिछले कुछ अरसे में जब भी ख्वाजा साद रफीक से मुलाकात हुई, जब भी उनसे ये सवाल पूछने का मौका मिला कि आप क्यों मंजर आम से गायब हैं, आप क्यों मेन स्ट्रीम से गायब हैं, तो उन्होंने एक तो 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पर हमेशा सवाल उठाया कि क्या वो इलेक्शन फेयर थे, क्या हमें हुकूमत तस्लीम करनी चाहिए। और दूसरा, जिस किस्म की कानून साजियां, जिस किस्म का रद्द अमल नून लीग ने हुकूमत को एक्सेप्ट करने के बाद अपनाया, उसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक साहब बहुत तनकीद करते थे। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इत्तेहाद हुआ उसके ऊपर ख्वाजा साद रफीक तनकीद करते थे। फिर जिस किस्म की अदलिया के साथ महाज रही शहबाज शरीफ की हुकूमत ने शुरू की, उसके ऊपर खुले दिल से वो तस्लीम करते थे। तो अब ये खबर कंफर्म है कि ख्वाजा साद रफीक जो हैं उन्होंने नून लीग छोड़ने का फैसला कर दिया। और ख्वाजा साद रफीक के साथ कई MPs हैं, जाहिर है उनके भाई ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो इस टाइम मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में वजीर सेहत हैं, वो भी जाहिर है उनके साथ ही नून लीग छोड़कर जाएंगे। फिर ख्वाजा इमरान नज़ीर, वो भी इस टाइम वजीर सेहत हैं पंजाब में, उनके बड़े अच्छे मरासिम है ख्वाजा साद रफीक के साथ। यासीन सोहल साहब, वो भी MP हैं पंजाब से, उनके वो ख्वाजा साद रफीक के हल्के के ही MP हैं। यानी ख्वाजा साद रफीक MNA का इलेक्शन लड़ते हैं तो यासीन सोहल साहब MPA का इलेक्शन लड़ते हैं। तो मैं जाती तौर पर जानता हूं कि कई MPAs हैं जो कि ख्वाजा साद रफीक के कहने पर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वो तमाम MPAs हैं जिनको आप यूं कह लीजिए कि नून लीग के अंदर साफ लोग हैं, नून लीग के अंदर समझदार लोग हैं। और अब इस कानून साजी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन समझदार लोगों ने किनारा कशी करना शुरू कर दी है। अगर ख्वाजा साद रफीक साहब जैसा शख्स पार्टी छोड़ सकता है इस मुतनाज़ा कानून साजी पर रद्द अमल देते हुए, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो कानून साजी हुई है जिसमें सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद, फिर सबसे बढ़कर जो मुशाहिद हुसैन साहब हैं उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा किया कि ये तो आपने पुलिस स्टेट बना दी है। यानी आपने ये इख्तियार दे दिया कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई शक हो तो उसको शक की बुनियाद पर नैब उठा सकती है, 90 दिन के अंदर किसी भी इदारे को दिया जा सकता है। यानी उस शख्स के ऊपर कोई इल्जाम साबित ना भी हो, सिर्फ शक ही हो, तो उसको जो है वो 90 दिन के अंदर किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे की हिरासत में दिया जा सकता है। तो ये जो कुछ नून लीग कर रही है, जाहिर है मैं तो फिर यही कहूंगा ना कि नून लीग को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। नून लीग खुद अपनी बहुत बड़ी दुश्मन बन गई है। और जिस किस्म के गड़े नून लीग इस टाइम पर दूसरों के लिए खोद रही है, एक दिन नून लीग ने भी इसी गड़े के अंदर गिरना है। नवाज शरीफ गैर मामूली तौर पर खामोश हैं, वो बोल नहीं रहे। मरियम नवाज शरीफ सिर्फ इस वजह से खामोश हैं क्योंकि उनको पंजाब की हुकूमत मिली हुई है। अब आप पंजाब का हाल देख लीजिए कि एक तरफ लाहौर बदतरीन समोक की नज़र में है, बदतरीन हालात हैं लाहौर में, और वजीर माहौलियात जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बैग उठाकर जनेवा की सड़कों में फिर रही हैं। पूरे का पूरा खानदान सरकारी खर्च के ऊपर जनेवा पहुंचा हुआ है, स्विट्जरलैंड की सैरें हो रही हैं, कभी वो इंग्लैंड जाते हैं, कभी वो वापस आते हैं स्विट्जरलैंड में। तो यानी ये इस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के वो भी जनेवा में है पिछले कई दिनों से। काबीना के अहम तरीन लोग जो हैं वो जनेवा बैठे हुए हैं मरियम बीबी के साथ। तो आप अंदाजा कीजिए कि ये किस किस्म की हुकूमत चलाई जा रही है। सिर्फ एक ही वजह से ये हुकूमत चल रही है, और जिस वजह से ये इलेक्शन से पहले जो दावे करते थे कि जनाब हमारी बात हो गई है, अभी भी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ये हुकूमत कर रहे हैं कि जनाब हमारी वहां पर सेटिंग है। जाहिर है हुकूमत की सेटिंग है, शहबाज शरीफ की हुकूमत की, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की उस जगह पर सेटिंग है जिन्होंने हुकूमत चलानी है या जो फैसला साज है। इसी वजह से अभी तक ये हुकूमत कायम है, वरना इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। ख्वाजा साद रफीक का नून लीग छोड़ना एक बड़ा सेटबैक होगा नून लीग के लिए, एक ऐसा खला होगा जो नून लीग इंतखाबात में पूरा नहीं कर सकेगी। जब इलेक्शन होंगे ना, फिर ख्वाजा साद रफीक की अहमियत का अंदाजा होगा। बहरहाल मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके लिए खाना कामयाब नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।